बचपन में खूब किया होगा, सोप बबल्स बनाने में मजा आता है एकदम। अब हम इसको समझेंगे कैसे बनते हैं सोप बबल से। देखिए, ये हमने एक रिंग ली, इसको सोप सॉल्यूशन में डाला, तो इसमें कुछ फिल्म जैसी बन जाती है, सोप की फिल्म बन जाती है, और उसमें एयर ब्लो करते हैं तो ये सोप बबल बनते हैं। अभी जो सोप बबल बन रहे हैं ये स्फेरिकल शेप के हैं। देखिए, जो सोप बबल बन रहे हैं ये स्फेरिकल शेप के हैं, बहुत जल्दी फूट रहे हैं ये। देखिए, स्फेरिकल शेप के हैं ये। स्फेरिकल शेप के क्यों है, सोचने वाली बात है। क्यूबिकल या कोई इलिप्सॉइड कोई वैसे शेप के क्यों नहीं है, स्फेरिकल क्यों है? सर देखिए, रिंग गोल है, ये रिंग गोल है इसलिए इससे तो स्फेयर ही प्रोड्यूस होगा। चलो, अगर ये बात है तो दूसरा शेप ले लेते हैं। अब देखिए, हमने इलिप्टिकल शेप की इलिप्स की ओपनिंग ली है, क्या इससे फिर इलिप्सॉइड जैसे कुछ निकलेंगे क्या? देखते हैं जरा इससे कैसे शेप के सोप बबल्स निकलते हैं। अरे भैया, इससे भी स्फेरिकल ही निकल रहे हैं। क्या है ऐसा स्फेयर में, है क्या ऐसा स्फेयर में भाई कि स्फेरिकल निकल रहे हैं? पता है, ये जो सोप बबल्स है इसके अंदर तो हवा भरी हुई है, ठीक है ना। अगर हम वाटर ड्रॉप लें, एक वाटर का ड्रॉप लें, तो वो हमें कुछ इस शेप का दिखता है, ठीक है ना। अब ये पता है इस शेप का क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी इसको नीचे से मोटा कर देती है बेसिकली। अगर ग्रेविटी ऑफ हो जाए ना, अगर ग्रेविटी ऑफ हो जाए तो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो भी परफेक्ट स्फेयर्स बनेंगे एकदम, अगर ग्रेविटी ऑफ हो जाए तो ये स्फेयर में ऐसा क्या है, इनका सरफेस स्फेरिकल कैसे हो रहा है वो देखेंगे अभी हम। देखिए, स्फेयर की एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है। मतलब क्या, अगर आपको मान लो किसी एक फिक्स वॉल्यूम को पैक करना है, अब आप उसको क्यूब में कर सकते हैं, स्फेयर में कर सकते हैं, किसी और शेप में कर सकते हैं, तो जो सबसे कम सरफेस एरिया जिस चीज में आएगा ना वो स्फेयर होगा। मान लीजिए आपको किसी को गिफ्ट देना है, सपोज कीजिए, और आपने गिफ्ट में सोचा यार हम इसको आटा, फ्लोर जिससे रोटी बनती है वो गिफ्ट में देते हैं, गीला वो भी, ऐसा कोई गिफ्ट देता नहीं है, पर मान लीजिए हमें किसी को आटा, जो वो जिससे रोटी बनती है ना, चपाती बनती है, वो गिफ्ट में देना है। अब हम चाहते हैं कि गिफ्ट पेपर मिनिमम लगे, हमको उसको एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ आटा गिफ्ट करना है, हम चाहते हैं जो गिफ्ट पेपर जिसमें उसको रैप करें वो मिनिमम लगे। तो पता है हम उसको किस शेप में देंगे? सॉलिड स्फेयर बना के उसका उस शेप में देंगे, ताकि जो गिफ्ट पेपर स्फेरिकल हो वो मिनिमम सरफेस एरिया का लगेगा। तो स्फेयर की प्रॉपर्टी होती है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम। तो ये जो सोप बबल्स, वाटर ड्रॉप्स, ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम क्यों करना चाहते हैं? ये अपना सरफेस एरिया क्यों मिनिमम करना चाहते हैं? इसी में छुपा हुआ है सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। अब हम समझते हैं कि जो सरफेस है, ये जो सोप का जो सरफेस एयर के साथ में जो बन रहा है, ये अपना सरफेस एरिया क्यों मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, चलिए, तो अब पढ़ते हैं अपन सरफेस टेंशन के बारे में। हमें ये देखना है कि क्यों सरफेस मिनिमाइज करने की कोशिश करी जा रही है, क्यों जो स्फेयर बन रहा है, क्यों मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम एक ग्लास कंसिडर कर लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है और ऊपर एयर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है। अभी जो पानी का जो सरफेस है ना, जो एयर के साथ कांटेक्ट में, इसको हम इंटरफेस भी बोलते हैं। इंटरफेस मतलब ये दोनों का जहां मिलाप हो रहा है, एयर और वाटर जहां पर मिल रहे हैं, तो ये जो सरफेस एरिया बन रहा है, ये जो सर्कुलर सरफेस एरिया है, ये इंटरफेस भी बोलेंगे इसको हम। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, ये बात समझ में आई, एयर और इधर वाटर। अब देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे, एक दूसरे पर लगाते ही हैं भाई, ठीक है ना। तो अब हम वाटर का एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं जो कि सरफेस पर है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं जो कि पानी के अंदर है, ये सरफेस पे, ये पानी के अंदर। अब जो पानी के अंदर वाला है उसको सब तरफ अपने ही जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, सब तरफ। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगाएंगे, जो बाकी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह की फोर्स लगाएंगे? देखिए, इस तरह की फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो गई। ठीक है, तो इस सब तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या हालत है? उसके ऊपर वाटर नहीं है, ऊपर तो एयर है, और एयर वाटर की फोर्सेस अगर हम बहुत वीक माने तो बेसिकली अगर वाटर की जो फोर्सेस है वो कंसिडरेबली स्ट्रांग है एयर वाटर की फोर्स के मुकाबले, तो देखिए इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे कुछ
इस तरह की ही फोर्स लगेंगी, अगल वाला बगल वाला नीचे वाला ये फोर्स लगाएंगे, भाई ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो देखिए इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी, अगर हम इनका नेट निकालें तो नेट फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगी। देखिए मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसको नीचे खींचा जा रहा है, मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसको नीचे खींचा जा रहा है कि तू अंदर आ जा यार। सरफेस वाला भी सरफेस पे नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि सरफेस वाले की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड वाले के कंपैरिजन में। सरफेस वाले की, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इनसाइड वाले से। कैसे सर? ये देखो, अगर ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल नीचे जाता है, सरफेस वाला मॉलिक्यूल नीचे जाता है, इंटरनल फोर्स F नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पॉजिटिव हो गया, क्योंकि फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे। देखो तो इंटरनल फोर्सेज ये सारी नीचे, वर्क डन पॉजिटिव हो गया। और ये होता है माइनस डेल्टा यू, मतलब कि माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल का मतलब हो गया दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल का मतलब हो गया सरफेस वाला पॉइंट, क्योंकि सरफेस से शुरुआत करी हमने। यू सरफेस माइनस यू इनसाइड, फाइनल मतलब इनसाइड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हम सरफेस से इनसाइड भेज रहे हैं मॉलिक्यूल को। तो देखिए यू ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये आ जाएगा यू इनसाइड प्लस समथिंग पॉजिटिव। तो देखिए सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और वो चाहता है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। अरे सब चीजें चाहती है उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, भाई उनको छोड़ दिया जाए तो देखो, अगर इस पेन को हम छोड़ दे तो नीचे जाएगा, इस पेन को हम छोड़ दे तो नीचे जाएगा। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, नीचे जा रहा है, तो ये तो देखो उसको भी छोड़ते से नीचे जा रहा है ये। तो मॉलिक्यूल्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं डेफिनेटली। तो सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल नहीं रहना चाहता क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना चाहते हैं। तो पानी क्या चाहता है यार, मेरे कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पे रहे, मतलब मेरा सरफेस एरिया मिनिमम रहे। तो जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है पानी की, यार मेरा जो एयर के साथ जो कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया आ रहा है वो मैं मिनिमम से मिनिमम कर लूं। इसीलिए तो जो सोप बबल हम बनाते हैं वो स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। समझ में आई बात? पानी का ड्रॉप भी अगर हम ग्रेविटी फ्री रीजन में बनाए वाटर ड्रॉप, तो वो भी स्फेरिकल शेप ले लेगा, वो तो ग्रेविटी के चक्कर में ऐसा शेप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्फेरिकल बनते हैं वो। समझ में आई बात? चलिए, तो सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करी जा रही है। इसलिए क्या है ये पता है, ये जो अब इस शीट को अगर हम, ये जो ऊपर जो इंटरफेस बन रहा है इसको हम देखें, इस इंटरफेस को अगर हम टॉप व्यू से देखें तो ये गोला बन रहा है, ठीक है। अब ये पता है ये सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम होना चाहता है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ना खींचातानी मची हुई है, इसमें खींचा हुआ स्ट्रेच्ड सरफेस है, ये स्ट्रेच्ड होता है सरफेस। देखिए जो हमने एक वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम, वो सोप बबल बनाते टाइम जो वो रिंग ली थी, उसमें सोप बबल में डुबो के निकाल रहे थे तो सोप फिल्म बन रही थी, उसमें सोप की फिल्म बनी थी, बड़ी पतली सी फिल्म थी वो, ठीक है। वो एकदम खींची हुई शीट की तरह से होती है, जैसे खींची हुई चादर खींच लो या कोई शीट ऐसे खींच लो ना, एकदम स्ट्रेच्ड शीट की तरह से थी। उसमें पता है अगर हम उस फिल्म पे कोई ऑब्जेक्ट रखें हल्का सा, ऐसा नहीं बहुत भारी रख दिया, कोई 1 आध किलो का ऑब्जेक्ट रख दिया, नहीं बिल्कुल हल्का, जैसे बाल अपना, वो उस पर डाले तो वो देखो उसको सपोर्ट कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा उसको नीचे, स्ट्रेच्ड है, क्योंकि वो स्ट्रेच्ड है। तो ये जो सरफेस है, जो इंटरफेस है, खींचा हुआ है, इसके सरफेस पे टेंशन है, सरफेस टेंशन है। वैसे सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होती है, क्या होती है वो हम देखेंगे, लेकिन इसका सरफेस स्ट्रेच्ड है, खींचा हुआ है, ठीक है। तो वो जो हेयर है वो भी देखो उस पर टिका हुआ था, ठीक है ना। चलो, अब ये खींचा हुआ होने का मतलब क्या है, अगर हम मान लीजिए यहां इसके दो हिस्से कर ले, मान लो इमेजिनरी लाइन बना लेंगे, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन बना लेंगे, छोटी बना सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन बना लिए लेफ्ट और ये राइट। तो जो राइट वाला पार्ट है ना, ये ऐसे एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, ये जो राइट वाला पार्ट है लेफ्ट वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये सरफेस को छोटा करना चाहेगा। लेफ्ट वाले पार्ट से बोलेगा यार तू आजा इधर आजा, छोटा करते हैं अपन सरफेस। लेफ्ट वाला भी बोलेगा राइट वाले से यार तू इधर आजा, एक काम कर तू इधर खींच के आजा, अपन सरफेस छोटा करते हैं। तो ये दोनों जो है खींचेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। ये लाइन बनी हुई है, मान लो लाइन कैसे चीर फाड़ करना चाहते हैं ये पूरा एकदम, ठीक है ना।
तो ये जो फोर्स आ रही है, अगर इनका रिजल्टेंट बना लें हम, इनका रिजल्टेंट बना लें, ये राइट वाला पार्ट जो है, ये राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट को इधर खींच रहा है एफ फोर्स से, और ये लेफ्ट वाला पार्ट भी राइट वाले को इधर खींच रहा है एफ फोर्स से। तो पता है अब सरफेस टेंशन क्या डिफाइन होती है? सरफेस टेंशन डिफाइन होती है, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे सरफेस टेंशन को, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब अगर मान लीजिए हम कोई सी एल लेंथ लेते हैं, एल लेंथ की कोई इमेजिनरी लाइन बनाई हमने इस सरफेस पे, तो ये जो फोर्स है और इसकी लेंथ अगर एल है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाय एल इज सरफेस टेंशन। देखिए इसका नाम टेंशन है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा ना वो न्यूटन पर मीटर होगा, न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना एक दूसरे को खींच रहे हैं ये, ठीक है। अब जो सरफेस टेंशन है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये बेसिकली लिक्विड और जो उसके साथ में कांटेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे वाटर की सरफेस टेंशन वो फिक्स है, एयर के साथ के पेयर में देखें तो, पेयर के हिसाब से देखें तो, ठीक है ना। तो वाटर एयर कॉम्बिनेशन के लिए एक सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो अब अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कहीं भी ले लें, मान लीजिए जैसे हमने, अभी देखिए समझ में आएगी चीज, ये मान लीजिए हमने लाइन ऐसे बनाई, ये लाइन ऐसे बनाई, तो इधर वाला हिस्सा इसको राइट हिस्सा बोले और इसको लेफ्ट हिस्सा बोले, तो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले को इधर खींच रहा होगा एफ फोर्स से, और लेफ्ट वाला भी राइट वाले को इधर खींच रहा होगा। हम नेट फोर्स तो जीरो है, नेट नहीं लेते, जो एक हिस्सा दूसरे को खींच रहा है वो फोर्स लेते हैं। मान लीजिए ये लेंथ है L1 और ये फोर्स लग रही है F1, तो सरफेस टेंशन कितनी हो जाएगी पता है? सरफेस टेंशन हो जाएगी F1 बाई L1, F1 बाई L1 विल बी सरफेस टेंशन। अगर हमने यहां पर लाइन ली, मान लो L2 लेंथ की, और ये वाला हिस्सा इसको इधर खींच रहा है F2 फोर्स से, तो सरफेस टेंशन हो जाएगी F2 बाई L2, और ये सब बराबर होंगी ये, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई सी L3 लाइन ले ली, ये जो सरफेस टेंशन क्या है? बेसिकली इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस। इस इंटरफेस इस एरिया के प्लेन में लग रही है फोर्स, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सिस्टम। अब देखिए जैसे अगर अपन इसकी बात करें, अगर अपन इस लाइन की इधर वाला सिस्टम बात करें, तो देखिए इस सिस्टम पे सरफेस टेंशन की फोर्स इधर लग रही है, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स इधर लग रही है अवे फ्रॉम द सिस्टम। इसमें देखिए इस सिस्टम की बात करें तो इधर लग रही है। अगर ये राइट वाले सिस्टम की बात करें तो फोर्स अवे फ्रॉम द सिस्टम आ जाएगी, तो फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सिस्टम। समझ में आई बात? ये तो अगर हम यहाँ पर एक L3 लेंथ ले लेंगे और हमको पता करना है यार ये कितनी फोर्स लगा रहा है एक हिस्सा इस उस पे, तो दिस विल बी इक्वल टू F3 बाय L3। तो फोर्स F3 अगर निकालनी है तो दैट विल बी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। समझ में आएगा? तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। खिंचाव जो आ रहा है ना पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन। चलिए अब एक और चीज समझते हैं, सरफेस एनर्जी। अब एक और चीज समझते हैं सरफेस एनर्जी। देखिए मान लीजिए हमने एक वायर फ्रेम लिया, या हमने एक वायर फ्रेम लिया, ठीक है। इसमें एक और यहां पर एक वायर लगा दिया, ये मूव कर सकता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हमने डुबो दिया सोप सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में इसको डुबो दिया, तो देखिए यहां पर ये सोप की फिल्म बन गई, ये सोप की फिल्म बन गई, ठीक है। इसकी लेंथ है, ये लेंथ है L और ये लेंथ है D, तो L इंटू D इसका एरिया है जिसमें कि ये फिल्म बन गई है, L इंटू D, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब जो सरफेस एनर्जी होती है वो कैसे डिफाइन होती है? जो सरफेस की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की बोल सकते हैं जिसको अपन, वो डिफाइन होती है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। इसका जो ऐसा यूनिट है ये जूल है, ये एनर्जी है तो जूल होगा। देख लेते हैं, देखो सरफेस टेंशन थी फोर्स न्यूटन पर मीटर, या हाँ ठीक है ना, यूनिट देख लेते हैं इसका जरा, न्यूटन पर मीटर, और सरफेस एरिया है मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क का यूनिट मतलब एनर्जी का यूनिट जूल। समझ में आई बात? तो सरफेस एनर्जी जो है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया है, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया है सरफेस एनर्जी। तो अब देखिए अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें तो इसकी सरफेस एनर्जी उसको यू से डिनोट करने, तो सरफेस एनर्जी हो जाएगी सरफेस टेंशन S इंटू एरिया कितना है L इंटू डी, ठीक है। लेकिन पता है
इस पूरी फिल्म की बात करें तो इसकी जो सरफेस एनर्जी वो इंटू 2 होगी। सर ये 2 कहां से आया? एरिया तो L इंटू डी है, सरफेस टेंशन S है, तो 2 कहां से आया? अब देखो सोचने वाली बात क्या है, देखो इसके दो सरफेस हैं, इसके दो सरफेस है, एक पीछे की तरफ भी तो सरफेस बन रहा है। देखो इसके है ना दो सरफेस है, एक पीछे की तरफ भी तो सरफेस बन रहा है। अगर हम देखें तो दो सरफेसेस है, देखो एक ये वाला सरफेस और एक पीछे ये वाला सरफेस, दो सरफेसेस है, इसकी कुछ थिकनेस भी तो है, इस सोप फिल्म की कुछ थिकनेस है, तो दो सरफेस है इसके कारण से इंटू 2। देखो समझते हैं अब ये सरफेस कैसे देख रहे हैं, दो सरफेस कैसे हैं, एक इधर का सरफेस और एक पीछे वाला सरफेस, ठीक है, दो सरफेसेस है। देखो अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं, देखो L इंटू डी है, ठीक है ना। अब अपन एक सोप की फिल्म ले लेते हैं। देखो मान लो ये हमने एक जो सोप की फिल्म है वो ये सोप की फिल्म है, इसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है ना, ये सोप है, ठीक है, बताने के लिए समझने के लिए समझ रहे हैं इसको अपन। देखो अभी अगर अपन देखो इधर एयर है, पीछे एयर है, बीच में सोप है। अगर अब देखो इंटरफेस क्या होता है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि ये भी एयर और वाटर के इंटरफेस पे हैं। इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी पानी के अंदर, सोप के अंदर ही जाना चाहते हैं कि भैया हमें सरफेस पे मत रखो। तो दो सरफेसेस हो गए इसमें, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखो जिस मीडियम में है ना उसका नाम लेते जाओ, एयर 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 वाटर, वाटर में घुसे सोप, मतलब अंदर जो भरा हुआ है पानी सोप फिल्म में कुछ थिकनेस है इसकी, तो एयर 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 वाटर, वाटर तक एयर 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 वाटर, एक बार चेंज आया तो ये एक इंटरफेस हो गया, एक सरफेस हो गया। एक बार चेंज आ गया एयर से वाटर, अब अंदर घुस रहे हैं इसके अपन, वाटर 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 एयर 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 एयर, फिर वाटर से एयर का चेंज आया तो दूसरा सरफेस हो गया। तो इसके दो सरफेसेस हैं, ये ध्यान रखना है हमको, इसके दो सरफेसेस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके कारण से जो सरफेस एनर्जी हो गई वो L इंटू डी आगे वाले सरफेस की और L इंटू डी इंटू एस आगे वाले सरफेस की और L इंटू डी इंटू एस पीछे वाले सरफेस की। समझ में आई बात? चलिए भाई ठीक। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखिए ये जो फिल्म है ये इस वायर के ऊपर, ये जो ग्रे कलर से हमने वायर बना रखा है इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी। देखिए L लेंथ है, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स कितनी हो गई, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो जो ऊपर वाला सरफेस है ये इस वायर फ्रेम के ऊपर ये L लेंथ है, ये चाहता है कि यार मेरा सरफेस छोटा करो भाई, खींच रहा होगा उसको, ये अवे फ्रॉम द सिस्टम फोर्स लगा रहा होगा, तो ये जो है इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा इस वाली डायरेक्शन में, ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा F फोर्स से, जिसकी वैल्यू होगी S इंटू एल। इसी तरह से नीचे भी जो है इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। अगर हम इसको सिस्टम बना लें, अगर हम ये ले लें यहाँ पर इस ये वायर, तो इसके ऊपर एक ऊपर से फोर्स लग रही होगी F S इंटू एल, और एक नीचे जो पीछे वाला सरफेस है उससे भी फोर्स लग रही होगी F S इंटू एल, पीछे भी क्योंकि L लेंथ ही है ये। तो इसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है 2F से, मतलब 2S इंटू एल से इसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है। कितने से खींचा जा रहा है इसको, इधर खींचा जा रहा है 2S इंटू एल से खींचा जा रहा है। बोलिए बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई। देखिए ठीक है ना, तो 2SL से इसको आगे खींचा जा रहा है। अगर हमने इसको खाली छोड़ दिया तो पता है क्या होगा, ये ना इधर आ जाएगा, ये इसको खींच के इधर ले आएगा। इसलिए इसको अपन को पकड़े रखने के लिए इधर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, इधर ये एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि 2SL के बराबर ही होगी। अगर इसको खाली छोड़ दिया ना अपन ने, मान लीजिए इसको खाली छोड़ दिया, तो ये 2SL वाली जो इधर वाली फोर्स है इसको खींच के अपना सारा सरफेस एरिया जीरो करवा लेगी ये तो वापस पूरी की पूरी फिल्म अंदर घुस जाएगी कि भैया तू तो चलता जा, मेरे को तो अपना सरफेस एरिया कम करना है। तो कुछ ऐसे उसको खींच के ले जाएगी अंदर 2SL की फोर्स से। इसलिए इसको हमको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसको यहाँ पर पकड़े रहने के लिए। बोलो समझ में आई बात? कितनी फोर्स लगानी पड़ रही थी, 2S इंटू एल की फोर्स लगानी पड़ रही थी इसको पकड़े रहने के लिए। अब मान लो हमने सोचा कि चलो इसका सरफेस एरिया बढ़ाएं। अब मान लो हमें इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लो अभी जो करंट पोजीशन है वो यहाँ पर है, ठीक है, अभी एरिया है एक साइड का L इंटू डी। अब हम इसको खींच के ले गए, हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ठीक है।
x डिस्टेंस इसको खींच के ले गए हम अभी, और ठीक है, ये ठहरी एक्सटर्नल फोर्स। F एक्सटर्नल किसके बराबर है, हमने बहुत स्लोली 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 खींच के लेके गए ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, हमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी ही पड़े ताकि, ठीक है, बहुत स्लोली खींच के लेके गए। तो F एक्सटर्नल कितनी 2SL, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कितना किया भैया 2SL फोर्स, और कितना डिस्टेंस लेके गए आगे इनटू x, ये एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर सरफेस एनर्जी की बात करें, उसको यू से डिनोट कर रहे हैं, तो इनिशियली इसकी सरफेस एनर्जी कितनी थी, इनिशियली इसकी सरफेस एनर्जी थी 2 टाइम्स S इंटू एल इंटू डी, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, इनिशियली इतना सरफेस एरिया था इनिशियली, तो ठीक है, इंटू 2 आगे पीछे, ठीक है। चलिए अभी बहुत अच्छी बात, फाइनल कितनी हो गई भैया, फाइनल 2 इंटू एस इंटू एल, अब कितना हो गया डिस्टेंस ये वाला, इंटू डी प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर हम चेंज इन सरफेस एनर्जी देखें, कितनी सरफेस एनर्जी में चेंज आया है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये लिखा हुआ है 2SLD प्लस 2SLX, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2SLX। तो इसकी सरफेस एनर्जी कितने से बढ़ी, 2SLX से बढ़ी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S इंटू एल इंटू एक्स इंटू 2, कैसे भी लिख लो। ये टर्म और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का टर्म बराबर है, मतलब इसकी सरफेस एनर्जी किसने बढ़ाई, एक्सटर्नल एजेंट ने बढ़ाई। जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वही तो इसकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो गया, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, देखो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई अपन ने, तो जो इसने वर्क किया वो गया कहां, वो इसकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में तब्दील हो गया, बदल गया। भैया आपने देखो इतना ज्यादा सरफेस एक्स्ट्रा क्रिएट करा है, आप अंदर से पकड़ पकड़ के मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके आए हो सरफेस पे, मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं आना चाहते हैं, सरफेस पे नहीं आना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हमको पहले एनर्जी दो तभी तो हम ऊपर पहुंचेंगे। अपन ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ा दी, वो एनर्जी कहां से आई, किसी ने तो दी होगी, किसने दी, एक्सटर्नल एजेंट ने। तो देखो एक्सटर्नल एनर्जी जितना वर्क किया वो सरफेस एनर्जी के फॉर्मेट में अपीयर हो गया। बोलो समझ में आई बात, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया इसमें। तो सरफेस क्यों बढ़ा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कर दिया, और सरफेस बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो सरफेस टेंशन जो डेल्टा यू आया, बेसिकली जो चेंज इन सरफेस एनर्जी है दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। देखिए ये Lx इंटू 2, ये चेंज इन एरिया ही तो है आगे पीछे का मिला के, L इंटू एक्स, ये लेंथ L और ये x, इतना सरफेस एरिया ऊपर क्रिएट करा, इतना ही सरफेस एरिया नीचे क्रिएट करा, तो टोटल मिला के सरफेस एरिया 2LX क्रिएट कर लिया इंटू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, दैट इज सरफेस टेंशन। चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, ऐसे भी सरफेस टेंशन निकाली जा सकती है। और सरफेस टेंशन गिवन है तो हम ये बता सकते हैं कि इतना एरिया बढ़ाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम वर्क, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ानी पड़े जिसमें, ठीक है। समझ में आई बात, सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज ब्रोकन इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स। एक पानी का बड़ा ड्रॉप है जिसका रेडियस हमको कैपिटल R गिवन है, इसको 27 स्मॉल ड्रॉप्स में तोड़ दिया, 27 स्मॉल ड्रॉप्स, ये टोटल मिला के 27 ड्रॉप्स है, इसमें तोड़ दिया। इसका रेडियस मान लेते हैं छोटा r, सबके रेडियस छोटे r हो गए, सबके रेडियस इनके ये छोटे r हो गए, ठीक है। फाइंड वर्क डन, अच्छा वर्क डन निकालना है, और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इन दिस प्रोसेस। वर्क डन या इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी दोनों एक ही बात है, जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उतनी तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, वो कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। गिवन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज S, वाटर की सरफेस टेंशन S गिवन है, कैसे करेंगे, देखिए हमें निकालनी है डेल्टा U, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितनी है भैया बताएं तो जरा, U फाइनल कितनी है, U फाइनल है ये 27 ड्रॉप्स है इनटू सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया कितना है, एक काम करते हैं एक एक करके लिख लेते हैं पहले।
पहले चलो एक काम करते हैं, यू इनिशियल लिख लेते हैं। यू इनिशियल कितनी, इसका सरफेस एरिया, ये स्फेरिकल ड्रॉप है, चल के देखते हैं कितने सरफेस है, एयर 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 वाटर। अब ये वाटर आ गया, अब ये सब जगह वाटर ही है, तो ये एक सरफेस है, इसका अंदर पानी भरा हुआ है पूरा। सर वाटर 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 एयर, नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी सब तरफ से एंट्री मार रहे हैं इसमें, एयर 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 वाटर में घुस रहे हैं, तो एक सरफेस है इसका, ठीक है ना, एक सरफेस है। एयर और वाटर के कांटेक्ट में कितना एरिया है, सिंपल सी बात है, इसका जो सरफेस एरिया है 4πr²। तो सरफेस एनर्जी कितनी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया 4πr²। साहब यू फाइनल कितनी है, यू फाइनल है एक की एनर्जी s इंटू 4 छोटू r², s इंटू 4πr², और टोटल मिला के कितने हैं ये 27 ठीक है। तो डेल्टा यू माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। लेकिन अब छोटा आर तो गिवन है, हमें तो बड़ा आर गिवन है, बड़े आर से छोटे आर को कैसे निकालें। अब देखिए दोनों सेटअप की इनिशियल और फाइनल सेटअप की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, सेम है। पानी को तोड़ा है तो क्या हुआ, वॉल्यूम तो उतनी की उतनी रहेगी। तो V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल वॉल्यूम, तो 4/3πr³ इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3π छोटा r³। ये से ये कटेगा, क्यूब रूट ले लो, तो r इज इक्वल टू इसका आएगा 3 छोटू r, तो r की वैल्यू हो गई r/3। यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो s इंटू 4πr²/9 इंटू 27, ये चल जाएगा 3 से, तो ये आ गई 4 3 12, 12s πr², और यू इनिशियल कितनी है 4s πr², तो डेल्टा यू कितनी हो जाएगी 12 - 4 8s πr²। इतने से सरफेस एनर्जी बढ़ गई है, इतने से सरफेस एनर्जी बढ़ी है। देखिए सरफेस एरिया बढ़ा है, हमने इसको काटा है, पानी को तोड़ तोड़ के 27 डॉट्स बना दी। तो काटेंगे, मान लीजिए हम चाकू से पानी को काट सकते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, मान लीजिए स्फेरिकल यहाँ से काट काट के इसमें से गोले निकाल लिए, तो देखो अपन ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना, और सरफेस एरिया बढ़ाने में तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब फाइनली सिस्टम की सरफेस एनर्जी बढ़ चुकी है। समझ में आई बात। तो क्या सीखा हमने, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। और हमने देखा कि क्यों वो, अब समझ में आई बात कि क्यों सोप बबल स्फेरिकल शेप का होता है, विदाउट ग्रेविटी वाटर ड्रॉप भी स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है सरफेस एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है।